अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम पीपीएससी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अर्थ कहते हैं, और अर्थ का कुछ पोर्शन इस वीडियो के अंदर, बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमसे कुछ बनता है कि अर्थ की जो एज है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 4.54 बिलियन ईयर्स होती है। फिर इसके बाद जो सोलर सिस्टम होता है उसमें अर्थ की पोजीशन कौन सी है, थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास होती है रोटेशंस, अर्थ की जो रोटेशन होती है। अब सबसे पहले रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, द स्पानिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये बहुत ज्यादा दफा पूछा गया है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है। तो यहां से भी आपको याद होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, जो अर्थ की रोटेशन है और वो किसके अपने एक्सिस के गिर्द है, और उसके ऊपर ड्यूरेशन टाइम्स कितना होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स होती हैं। और एग्जैक्टली क्या होती है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। मैं फिर से बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कितना होता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। और रोटेशन की वजह से क्या होता है, कॉजेज डे एंड नाइट, यानी दिन को रात में और रात को दिन में चेंज करता है जमीन अपनी रोटेशन की वजह से। फिर होती है रिवोल्यूशंस, वो क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो अर्थ की रोटेशन है सूरज के गिर्द, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवोल्यूशंस। और वो कितनी होती है, यानी पूरा एक साल 0.25। और इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि लीप का साल होते हैं 4 साल बाद हमारा लीप का ईयर आता है, और लीप का ईयर होता क्या है, 366 डेज होती हैं। और वो बनता कैसे, जैसे कि 0.525 फिर 0.25 फिर 0.25 4 दफा मिलके एक बन जाता है ना, तो 366 बन जाता है। और उस वक्त फरवरी के अंदर एक डेज इंक्रीज हो जाता है, जो 29 डेज का फरवरी बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप्स का साल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस, क्या होते हैं, 23.5 डिग्री होती है। इसके बाद अर्थ सरफेस के ऊपर हम बात करते हैं। अर्थ का जो लैंड एरिया होता है वो 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो 29% बनता है। इसके बाद इसका वाटर सरफेस जो होता है 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो राउंड अबाउट 71% बनता है। इसके बाद अर्थ की स्टैटिस्टिक्स से जो बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, जैसे कि अर्थ का डायमीटर क्या है, 12,756 किलोमीटर है। और सर्कमफेरेंस बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, 40,075 किलोमीटर होते हैं। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होते हैं। इसके बाद अर्थ की जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, वो क्या है, मराइन ट्रेंच है, जो 10,994 मीटर्स होती हैं, जो अराउंड अबाउट 36,000 फीट के बराबर होती हैं, और ये पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट अर्थ का पूछा गया है बहुत ज़्यादा दफ़ा, माउंट एवरेस्ट होता है, जो 8,848.86 मीटर होता है, और ये नेपाल के अंदर वाक़ है। इसके बाद एवरेज डेंसिटी के बारे में भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं, तो वो है 5.51 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इसके बाद शेप ऑफ द अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, वो है ओब्लेट और जियोइड्स भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद आता है लूनर स्लिप्स। लूनर स्लिप्स आती कब है, जब अर्थ शेडो ऑन द मून इज अराउंड। ये बहुत ज़्यादा, लूनर स्लिप और सोलर स्लिप भी बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है। तो अर्थ शेडोज ऑन द मून, यानी जब जमीन का साया चांद पे पड़ता है तो उसको कहते हैं लूनर स्लिप्स। ठीक है, और सोलर स्लिप जब मून्स कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाती हैं तो उस वक्त सोलर स्लिप यानी सूरज गिरन, लूनर स्लिप यानी चांद गिरन। इसके बाद होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी जमीन का डिस्टेंस है सूरज से। एवरेज डिस्टेंस होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर, जो कि 93 मील्स के बराबर आता है। अब अप्रोक्सीमेटली इस तरह भी कह सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ठीक है, इसके बाद होती है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यानी जो जिसको पेरिहेलियन कहते हैं, ये यानी सूरज और जमीन का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होता है, तो वो होती है 147 मिलियन किलोमीटर। ये नहीं पूछते, महीना पूछ लेते हैं, यानी मंथ कौन सा, किस महीने के अंदर इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्लोज बन जाता है, वो जनवरी होती है, अर्ली जनवरी। इसके बाद फार्दरेस्ट डिस्टेंस यानी एपेलियन जो होती है ना, वो 152 मिलियन किलोमीटर होता है अर्ली जुलाई के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें पूछते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जनवरी के अंदर राउंड अबाउट सर्दी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि सूरज और ज़मीन का फासला टेक्निकली तो हम सोचें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा सोचेंगे कि वहाँ पे
ज़मीन और सूरज का फासला जनवरी के अंदर क्या है, करीब होता है। और जुलाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ज़मीन और सूरज का फासला करीब है। लेकिन हम यहाँ पे सोचेंगे, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन हम एक याद करना है फ़िलहाल पीपीएससी के लिए, तो इसलिए सूरज और जो ज़मीन का फासला है वो कहाँ पे है, फादरेस्ट है, यानी दूर है जुलाई के अंदर। टाइम फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ, यानी सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट 20 सेकंड या 499 सेकंड लगाती है। इसके बाद अर्थक्वेक होती है, उसको मेयर करने के लिए रिक्टर स्केल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनोज होती हैं, वो क्या होती हैं, रिंग ऑफ फायर्स होती हैं, ये पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर होती हैं, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया। सुनामीज होती हैं, अंडर वाटर अर्थक्वेक होती हैं, साइक्लोन्स होती हैं जिसको आप लोग तूफान कहते हैं, आंधी कहते हैं, हरिकेन यूएसए के अंदर, टाइफून एशिया के अंदर, साइक्लोन इंडियन ओशन के अंदर है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जीएमटी प्लस 5 आवर होती है। इसके बाद होती है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, द इमेजिनरी लाइंस दैट मेयर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो डिस्टेंस मेयर करते हैं। यानी मेरे पास ये पेज ओपन है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा साउथ, और फिर लेफ्ट हिस्सा वेस्ट और राइट हिस्सा जो होता है ना ईस्ट कहलाता है। अब ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को एक दरमियान वाली लाइंस जिसको इक्वेटर कहते हैं अलग करती हैं, उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं या फिर इक्वेटर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्रीज जो होती है ना वो 111 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। टोटल लाइन जो लेटीट्यूड नॉर्थ और साउथ के दरमियान होते हैं 180 लाइंस होती हैं, और हर लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर या 69 मील्स अप्रोक्सीमेटली होती हैं। इसके बाद जो इक्वेटर होता है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो डिवाइड करता है उसको इक्वेटर या लेटीट्यूड कहते हैं। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी आप लोगों के पास नॉर्थ वाली साइड के साइड पे 23.5 डिग्रीज को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, और 23.5 डिग्री साउथ वाली साइड पे, पेज के साउथ वाली साइड पे, ये हमारा पेज है ना, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो 23.5 डिग्री साउथ वाली साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। अब हमारे पास वैसे भी जब हम ज़मीन के अर्थ को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो अर्थ के नॉर्थ वाली साइड पे हमेशा आर्कटिक क्वेश्चन होता था, और साउथ वाली साइड पे हमारे पास होता है अंटार्कटिका। आप लोगों के पास ये कंटिनेंट भी है, और इस वजह से आप उसको याद कर लें कि अगर नॉर्थ वाली साइड पे 66.5 डिग्री होगा तो उसको आर्कटिक ओशन की बुनियाद पर आर्कटिक सर्कल कहेंगे, और साउथ वाली साइड पे अंटार्कटिक होता है, तो 66.5 डिग्री अगर साउथ वाली साइड पे होगा तो उसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। आगे आपके पास नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, फिर ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द अर्थ होंगे। इसके बाद लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, वो क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन दैट मेयर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस, इसको प्राइम मेरिडियन भी कहेंगे। यानी जो ईस्ट और वेस्ट को एक वर्टिकल लाइन जो जुदा करती है उस वर्टिकल लाइन को हम लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्रीज, यहाँ पे जो टोटल लाइंस होंगी ईस्ट और वेस्ट के दरमियान 360 होंगी, और हर डिस्टेंस के दरमियान 111 किलोमीटर इक्वेटर्स होगा, और 0 किलोमीटर जो होगा पोल्स होंगे। प्राइम मेरिडियन क्या होगा, पासेस थ्रू ग्रीनविच माइन टाइम, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से पास होता है, या लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच माइन टाइम से पास होती है, और ये कहाँ पे पास होता है, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है ना वो भी डिटरमाइन करता है चेंज ऑफ द डेट को, ठीक है। अब इन चीज़ों को याद करने के लिए एक डायग्राम है, यानी हमारे पास ये इक्वेटर वाली लाइन के लिए जो 0, अब इक्वेटर से नॉर्थ वाली साइड पे जाएंगे 23.5 तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्कटिक सर्कल, ऊपर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब इक्वेटर वाले नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स, फिर अंटार्कटिक सर्कल, फिर साउथ पोल्स। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।